स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। अगर आप साइंस की वीडियोस 9th क्लास की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके 9th क्लास की साइंस की बुक को एक्सेस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लास्ट वीडियो में यहाँ तक करा दिया था वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ये जो हमारे घर पे जो पानी आता है वो कैसे प्यूरिफाई होके आता है, ये पूरा सिस्टम मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आप आई बटन पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। आगे उससे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने साथ एक पेंसिल और बुक लेके बैठें। जो मैं अंडरलाइन कराऊंगा वो आप बुक में साथ साथ पेंसिल से अंडरलाइन करते चलें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. all the physical properties। ये कह रहा है कि जो प्रीवियस चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मैटर की। आप भी जाके वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, फिर उसमें क्या कह रहा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की, जैसे कलर है, हार्डनेस है, रिजिडिटी है, फ्लूइडिटी है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये सब क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिर अब कह रहा है इन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल चेंज। ये कह रहा है कि इंटर कन्वर्जन यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में चले जाना, ये क्या हो गया, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। लेकिन ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। आपसे पूछ लिया जाए इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, तो आप उसको बोलोगे ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, बिकॉज दीज चेंजेस अकर्स विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ दिस सबस्टेंस। ये कह रहा है अगर हम कोई भी आइस है, अगर हम 1 किलो आइस लेते हैं, वो मेल्ट हो जाती है, तो 1 किलो क्या रहेगा, 1 किलो पानी रहेगा हमारे पास। इसलिए इसमें ये कह रहा है कि जो कंपोजिशन है, जो मात्रा है, वो चेंज नहीं होती, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे वो सेम रहती है। वो उसका केमिकल नेचर होता है वो भी सेम रहता है। केमिकल नेचर का मतलब, अगर वाटर है वो H2O है, वो इंसान पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी प्यास ही बुझाता है, तो वो उसका केमिकल नेचर वही रहेगा, वो पानी ही रहेगा, सॉलिड हो या लिक्विड हो, चाहे वो वेपर में हो, वो रहेगा H2O ही, पानी ही रहेगा वो। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आपने पहले सॉलिड है, आइस बना रखी है, अगर वो मेल्ट हो गया तो कोई और सब्सटेंस बन जाएगा, क्या कोई एसिड बन जाएगा, सॉल्ट, ऐसा तो नहीं है ना। वो जो है वही रहेगा, उसका केमिकल नेचर वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर ये आगे देखो एक्सप्लेन भी कर रखा है, आइस, वाटर, वाटर वेपर, ऑल आर डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग होते हैं, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट दे आर केमिकली सेम, केमिकली सेम। ठीक है, वही मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, कुछ भी चेंज हो जाए रहेगा सेम ही रहेगा। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। अब ये कह रहा है कि वाटर है और जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल हम जो यूज़ करते हैं, वो दोनों हैं तो लिक्विड, बट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, क्या क्या अलग अलग है वो देखते हैं इनका। दे डिफर इन ऑर्डर और इनफ्लेमेबिलिटी, दोनों की स्मेल अलग होती है। वाटर तो ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ होता है, कुछ स्मेल होती है। इनफ्लेमेबिलिटी यानी कि आग पकड़ने की क्षमता, उसमें आग लग जाती है, ऑयल में, पानी में आग नहीं लगती। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेरेज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। ये कह रहा है कि जो ऑयल है वो, उससे आग लग जाती है, और पानी जो आग को बुझा देता है। ये क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी अलग अलग हैं, दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं, एक आग लगाता है, एक आग बुझाता है। ठीक है, ये है अलग अलग, इसलिए कह रहा है इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल
दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। यही इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल की, जो इसको अलग बनाती है वाटर से। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। बर्निंग क्या है? बर्निंग एक केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। ये कह रहा है कि जो बर्निंग होता है, किसी चीज़ को जलाना या आग लगाना होता है, वो एक केमिकल चेंज होता है। वो केमिकल चेंज कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। केमिकल चेंज होता है, उसकी कंपोजिशन बदल जाती है, मात्रा बदल जाती है। ठीक है, अगर आप कोई लकड़ी का टुकड़ा लोगे, अच्छा बड़ा सारा टुकड़ा लोगे, मान लो 10 किलो का टुकड़ा लिया आपने लकड़ी का, उसको जला दिया, तो क्या 10 किलो राख बनेगी उसकी? नहीं बनेगी। वो क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है। अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा बर्निंग कैसी प्रोसेस है, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। केमिकल चेंज ब्रिंग चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। ये कह रहा है जी कि जो केमिकल चेंजेस है वो क्या होता है? एक नया चेंज लेके आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, मैटर की में, और एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे मैंने बताया आपको लकड़ी को जलाने का, लकड़ी को हम जलाते हैं तो हमें लकड़ी थोड़ा ही मिलती है, नया सब्सटेंस मिलता है, यानी कि ऐश मिलती है, राख मिलती है। ठीक है, ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल जो चेंज होता है हम उसको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ये कह रहा है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल है, मोमबत्ती को जलाते हैं तो हम फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं। क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे होते हैं दोनों डिफरेंट? ठीक है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो मैं बताता हूँ। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, जब हम कैंडल को, किसी भी कैंडल को हम जलाते हैं, ठीक है, तो कोई भी कैंडल, मान लो ये हमने कोई कैंडल ले ली है यहाँ पे, ठीक है, ये इसमें आग लगा दी हमने, तो इसमें क्या हो रहा है? ये जल रही है, जल रही है तो क्या हो रहा है? केमिकल चेंज क्या हो रहा है इसमें? केमिकल चेंज ये हो रहा है कि इसकी कंपोजिशन कम हो रही है। कि कैंडल थी पहले बड़ी थी, उसके बाद छोटी हो गई और छोटी हो गई, जलती जाएगी और छोटी होती रहेगी, तो ये क्या हो रहा है? इसका चेंज हो रहा है, केमिकली चेंज। फिजिकल चेंज इसमें क्या हो रहा है कि मोमबत्ती है, सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। आपने देखा जो मोम है वो पिघल जाता है, ये इसका फिजिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि ऐसा कोई एग्जांपल बताओ कि जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों प्रॉपर्टीज हों, तो वो आप बताएं, दोनों चेंज हो जिसमें, तो आप उसमें ये बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, फिर अब आता है व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। हम पढ़ते आ रहे हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। अब ये कह रहा है प्योर सब्सटेंस के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, on the basis of their chemical composition substance can be classified either element or compound। ये कह रहा है कि जो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, सब्सटेंस है, उसको हम अलग अलग चीजों में, दो चीजों में हम डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ को केमिकल, कुछ को कंपाउंड बोलते हैं और कुछ को एलिमेंट्स बोलते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होता है? रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। रॉबर्ट बॉयल है, उसने सबसे पहले इस टर्म का यूज किया था, इस नाम का यूज किया था एलिमेंट का 1661 में। ठीक है, फिर एंटोनी लॉरेंट लवाइजर है, ये है एक फ्रेंच केमिस्ट है, was the first to establish an experimentally useful definition of the element। ये कह रहा है कि उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, डेफिनेशन को प्रूव किया था एलिमेंट की को। ठीक है, he defined an element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction। ये कह रहा है एलिमेंट होता है वो एक बेसिक फॉर्म होती है किसी भी मैटर की, जिसको हम सिंपली एक सिंपलर सब्सटेंस में हम तोड़ देते हैं किसी भी चीज को, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। हम उसको और नहीं तोड़ सकते केमिकल रिएक्शंस की वजह कर सकते। कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करके या उसको किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करवा के सबसे जो सिंपलेस्ट उसका जो पार्ट होगा हम उसी को एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है,
अभी मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आप लिख सकते हैं एलिमेंट की डेफिनेशन, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट एक वही सब्सटेंस होता है जो सबसे सिंपलर सब्सटेंस होता है, जो हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर सिंपलर नहीं बना सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, अब एलिमेंट्स को भी इसने डिवाइड किया इनटू मेटल्स, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट्स को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। अब इनको देखते हैं क्या था। अब दे रखिए मेटल्स की प्रॉपर्टीज। मेटल्स धातु हमें पता है, जैसे लोहा है, ये भी धातु है। ठीक है, इसमें होता क्या है, दे हैव लस्टर शाइन, यानी कि ये चमकदार होते हैं। ठीक है, दे हैव सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो कलर। इनके कलर्स के बारे में बताया गया है, सिल्वर होता है, ग्रे होता है, गोल्डन होता है, येलो होता है, ये सब इसके बारे में बताया गया है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि हम उनके अंदर से करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ठीक है, वो हीट को भी अपने अंदर से पास करते हैं। जैसे कोई भी, जैसे गर्म है, लोहा गर्म भी हो सकता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी पास हो सकती है। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल होते हैं, हम उनको पीट के हम उनकी शेप चेंज कर सकते हैं और एक वायर की फॉर्म में हम उनको ला सकते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर के तार होते हैं। ठीक है, दे आर मिसेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, हम उसको पीट के शीट्स बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। जैसे मेटल्स की आपने देखा होगा लोहे की टीम्स वगैरह आती है। ठीक है, वो इसका एग्जांपल है एक। अब दे आर सोनोरस, मेक्स ए रिंगिंग व्हेन इट, ये कह रहा है कि ये आवाजें प्रोड्यूस करते हैं, जब हम लोहे को पीटते हैं तो आवाज आती है। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हम देख सकते हैं, आप इन सबको टिक मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में डिफरेंस पूछा जाता है काफी बार, तो आप उस डिफरेंस को इनकी प्रॉपर्टीज लिख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल दे रखे हैं मेटल्स के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, मरकरी इज द ओनली मेटल्स दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी, ये देखो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है मेटल्स का, तो इस केस को जरूर याद रखें कि ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है, वो होती है मरकरी। ठीक है, अब आती है नॉन मेटल्स की बारी। नॉन मेटल्स यूजुअली शोज सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये कह रहा है कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती है। दे हैव ए वैरायटी ऑफ कलर्स, ये इसमें कलर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं इसमें। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं, इनमें से बिजली पास नहीं होती। ठीक है, लाइट पास नहीं होती। ठीक है, दे आर नॉट लस्चर्स, ना तो ये चमकीले होते हैं, ना ही इनसे आवाज़ होती है। ठीक है, ना ही हम इनको किसी शीट में पीट के बना सकते हैं। ठीक है, मेटल शीट, जैसे मेटल की शीट बना सकते हैं, तो इनकी हम नॉन मेटल की शीट्स नहीं बना सकते। एग्जाम्पल इसमें देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सब इसके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। अब ये कह रहा है कि कुछ एलिमेंट्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स तो हमने पढ़ ली, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की भी रखते हैं, कुछ नॉन मेटल्स की भी रखते हैं। एग्जाम्पल इनके बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इनको हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। ठीक है, ना ये पूरे मेटल होते हैं, ना ये पूरे नॉन मेटल होते हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना, मेटालॉइड्स के बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको आप खास तौर से याद रखना। ठीक है, मेटालॉइड्स बहुत ही अच्छी हैं, इनके पूछे जाते हैं मेटालॉइड्स। मेटल नॉन मेटल इतना नहीं पूछा जाता, मेटालॉइड्स का एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इनटू ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये कह रहा है कि एलिमेंट्स तो हमने पढ़ लिए, एलिमेंट्स होते क्या है
कि वो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर सिंपलर नहीं बना सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एलिमेंट को मिला के बनाया जाता है। जैसे एक एलिमेंट ले लिया, मान लो एक एलिमेंट ले लिया, हमने दूसरा एलिमेंट प्लस कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड, ये बन गया कंपाउंड। अगर हम दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। ये पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन भी लिखा है, व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। एक्टिविटी देखते हैं क्या कह रहे हैं, डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में क्लास को डिवाइड कर दो। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स, 5 ग्राम आयरन की फिलिंग्स दो, फिलिंग्स मतलब कीले होती हैं आयरन के, ठीक है। 3 ग्राम सल्फर पाउडर दो चैन डिश में टू बोथ ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स इनटू सल्फर पाउडर्स, आयरन फिलिंग्स होती हैं जो, उनको सल्फर पाउडर के अंदर मिक्स करो, ठीक है। ग्रुप 2 है मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, दोनों को मिक्स करो। हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, जब तक मिक्स करते रहो जब तक कि ये लाल ना हो जाए, ठीक है। रिमूव फ्लेम एंड लेट मिक्सचर कूल, ये कह रहा है जब वो लाल हो जाए तो उसको बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ दो। अब क्या होता है, चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड, अब हमें मैग्नेटिज्म चेक करना है जो हमें मटेरियल ऑब्टेन्ड हुआ ये सब रिएक्शंस करने के बाद, ये सब प्रोसेस करने के बाद। ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, अब हमें क्या करना है, मैग्नेट लेके आना है उसके पास में, क्योंकि आयरन फिलिंग से आयरन तो क्या करता है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, अब ये कह रहा है कि दोनों ग्रुप्स को अलग अलग मिला होगा मटेरियल, जो मटेरियल उनको ऑब्टेन हुआ है, मिला है ग्रुप्स को, उनका हमें टेक्सचर देखना है और कलर देखना है, कलर कैसा है। फिर कह रहा है ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टिर वेल एंड फिल्टर, ये कह रहा है कार्बन डाइसल्फाइड को हम एक में मटेरियल जो ऑब्टेन हुआ उसमें मिक्स करते हैं, उसको स्टिर करते हैं और फिल्टर करते हैं, ठीक है। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट, अब ये कह रहा है जो दूसरा जो ग्रुप था उसको जो मिला है हम उसमें क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे, ठीक है। डाइल्यूट के बारे में और डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड कैसे होते हैं ये मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया है, आप जाके वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। द मटेरियल ऑब्टेन्ड परफॉर्म ऑल द स्टेप्स विथ बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली, ये कह रहा है कि जो हमने किया है वही काम, सेम स्टेप हम आयरन के साथ जो दिया है वही हम सल्फर के साथ भी करेंगे अलग अलग। तो ये प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। बाकी आपको एक कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड को हम मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर बन जाता है, लेकिन कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। अब कंपाउंड में कह रहा है कि एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, समझ आया। सबसे मेन डिफरेंस ये है कि मिक्सचर में कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या होता है, नया कंपाउंड बनता है। ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर में अलग अलग कंपोजिशन होती है, जैसे कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, मैंने आपको बताया था, ये भी फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है, तो देख सकते हैं वीडियो आप। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज फिक्स्ड, ये कह रहा है कि जो भी न्यू सब्सटेंस बनेगा उसकी जो कंपोजिशन होगी वो फिक्स होगी। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ये कह रहा है कि जो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो जो कंपाउंड उसके अंदर हैं, जो कंस्टिट्यूएंट मिलाए गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। ये कहता है द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये कह रहा है कि जो नया सब्सटेंस बनेगा, क्योंकि कंपाउंड में नया सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, ये कह रहा है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो पार्टिकल्स अलग अलग मिलाए गए हैं वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं फिजिकली मेथड से। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो कंस्टिट्यूएंट है वो सेपरेटली
होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट इज कलरलेस, odorless एंड combustible. It is not advised to do combustion test for hydrogen in the class. ये कह रहा है कि हमने जो एक्टिविटीज़ की थी उस एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस जो एक्टिविटी में अराइज हुए थे उनके ये हमें सॉल्यूशंस बता रहा है। ये कह रहा है कि जब हम कोई भी एसिड डालते हैं, हमारे यहाँ जो कंपाउंड था उसमें आयरन फीलिंग्स थी। आयरन एक मेटल है और फिर हमने इसमें क्या किया था? एसिड डाला था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। ठीक है, अब ये कह रहा है जब भी कोई भी मेटल हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ग्रुप 1 है उसको क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? प्रॉपर्टीज देखो कैसी होती है हाइड्रोजन गैस की। कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, कंबस्टेबल यानी कि ज्वलनशील होती है, आग पकड़ लेती है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू कंबशन। आप उसका कलर देख सकते हैं? नहीं देख सकते क्योंकि कलरलेस होती है। ऑर्डरलेस स्मेल देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऑर्डरलेस होती है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, कंबशन टेस्ट हम क्लास में नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इट हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जो ग्रुप 2 है उसको जो गैस ऑब्टेन्ड होगी वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग्स। ये देखें, जो फर्स्ट ग्रुप का है जो कंपाउंड बना है सबको मिला के, उनको तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, उसमें ना कोई स्मेल होगी ना कोई कलर होगा। लेकिन जो ग्रुप 2 है उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगी और कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है वो रोटन एग्स यानी कि सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है इसके अंदर। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अभी आगे देखते हैं। You must have observed that the products obtained by both the groups shows different properties, though the starting materials were same. ये कह रहा है कि जो ग्रुप है, दोनों जो ग्रुप है उनके जो प्रोडक्ट्स बने, ऑब्टेन किए उन्होंने, वो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके जो स्टार्टिंग मटेरियल थे वो बिल्कुल सेम थे। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज। अब जो ग्रुप 1 है वो तो फिजिकल चेंज के जो एक्टिविटी हुई इसकी वो फिजिकल चेंज हुआ, वेर इज इन ग्रुप 2 जो ग्रुप 2 है उसमें क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। उसमें क्या हुआ? केमिकल रिएक्शंस हुई। ठीक है, क्योंकि हमने उसको रेड हॉट कर दिया था। ठीक है, द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज ए मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस। जो मटेरियल ग्रुप 1 को मिला वो मिक्सचर था, एक मिक्सचर ऑब्टेन हुआ था उनको 2 सब्सटेंस का। द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस थे वो क्या क्या थे? आयरन और सल्फर। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स की होती है। जो हमने ऊपर डिफरेंस में ही मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस पढ़ रहे थे, हम उसमें पढ़ चुके हैं ये बात। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज ए कंपाउंड। अब जो 2 ग्रुप था उसको जो मटेरियल ऑब्टेन्ड हुआ वो एक कंपाउंड है। ऑन हीटिंग द 2 एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट ए कंपाउंड विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट। ये कह रहा है कि 2 कंपाउंड हैं, 2 एलिमेंट्स से, दोनों को हमने मिक्स किया और उनको गर्म किया। हीट करने के बाद क्या हुआ? एक नया कंपाउंड बना। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट the texture and the color of the compound are the same throughout. We can summarize the physical and chemical nature of the matter in the following graphical organization. ये कह रहा है कि जो फिजिकल और इन एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है कि फिजिकल और केमिकल चेंज अलग अलग होते हैं। ठीक है, कंपाउंड होता है वो सेम होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन केमिकल में क्या होता है? चेंज हो जाता है। अभी हम एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये पूरा
चैप्टर क्या है। पूरे चैप्टर में क्या होता है, सबसे पहला होता है मैटर। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। अब पढ़ा फिर हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ये दोनों पार्ट है सेकंड चैप्टर के। अब प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये सबसे सिंपलर सब्सटेंस होते हैं, उनको फर्दर दोबारा से हम सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, ये कैन बी ब्रेक डाउन, ये सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम इनका, क्योंकि एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इनको अगर हम ब्रेक कर देंगे तो एलिमेंट्स में बन जाएंगे। एग्जाम्पल इसका शुगर है, मीथेन है, सॉल्ट है। अभी आते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर हमने पढ़े थे, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। एग्जाम्पल इसका शुगर इन वाटर और इसका सैंड एंड सॉल्ट। बाकी ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इस चैप्टर की, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी हम इससे आगे के चैप्टर बाद में करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।